यशानन्दं विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। देवता बोले, हे लोकाधीश, हे सुराधीश, हम लोगों के समक्ष भय उपस्थित हो गया है। हे महायोगिन, उसका विनाश कीजिए। यह अद्भुत ध्वनि उत्पन्न हुई है। सनत कुमार बोले, तब उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो उठे कि यह क्या है, और वहां जाने की इच्छा करने लगे। हे तात, तब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सत्यलोक से पृथ्वी पर उतरे और उसका पता लगाते हुए समुद्र के किनारे गए। सभी लोगों के पितामह ब्रह्मा ज्यों ही वहां आए, त्यों ही उन्होंने समुद्र की गोद में उस बालक को देखा। ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर देव रूप धारण कर सागर ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके उस बालक को अपनी गोद में बिठा डाल लिया। उनकी गोद में, सॉरी, समुद्र ने वो बालक उनकी गोद में डाल दिया। तदनंतर विस्मय में पड़े हुए ब्रह्मा जी ने समुद्र से यह वचन कहा, हे जल राशि, शीघ्र बताओ, यह अद्भुत बालक किसका पुत्र है। श्री सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा जी का वचन सुनकर समुद्र बड़े प्रसन्न हुए और वह हाथ जोड़कर नमस्कार कर स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा जी से कहने लगे। समुद्र देव बोले, हे ब्रह्मन, हे सर्वलोक स्वामिन, मुझे गंगा सागर के संगम पर यह बालक अकस्मात प्राप्त हुआ है और मैं नहीं जानता कि यह किसका बालक है। हे जगत गुरु, आप इसका जात कर्मादि संस्कार कीजिए और हे विधाता, इसके जातक संबंधी समस्त फलों को बताइए। श्री सनत कुमार बोले, जब समुद्र ब्रह्मा जी से इस बात को कह रहे थे, तभी उस बालक ने ब्रह्मा जी का कंठ पकड़ लिया। यद्यपि वे अपना गला बारंबार उससे छुड़ा रहे थे। हे व्यास जी, ब्रह्मा जी गला छुड़ाने का बहुत प्रयत्न कर रहे थे, किंतु उस बालक ने इतने जोर से उसका कंठ दबाया कि पीड़ित ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल टपकने लगे। तब ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उस महातेजस्वी समुद्र पुत्र के दोनों हाथों से अपना गला छुड़ाया और वे आदर पूर्वक समुद्र से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का समस्त जातोक्त फल विचार कर कहता हूँ। इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया है, इसीलिए यह जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। यह इसी समय तरुण, सर्वशास्त्रार्थ वेता, महापराक्रमी, धैर्यवान तथा रण दुर्मद योद्धा है। तुम्हारे तथा कार्तिकेय के समान यह युद्ध में गंभीर होगा। यह संग्राम में सबको जीत लेगा तथा समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा तथा विष्णु जी को भी जीतने वाला होगा। इसका पराभव कभी नहीं होगा। रुद्रदेव को छोड़कर यह सभी प्राणियों से अवध्य होगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, अंत में यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी महापतिव्रता, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, सर्वांग सुंदरी, मनोहर, प्रिय वचन बोलने वाली तथा शील का सागर होगी। श्री सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर दैत्य गुरु शुक्रदेव को बुलाकर ब्रह्मा जी ने उस बालक को राज्य पर अभिषिक्त कराया और समुद्र से आज्ञा लेकर
वे अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर उनके दर्शन से प्रफुल्लित नेत्र वाले समुद्र उस पुत्र को लेकर प्रसन्नता से अपने घर चले गए और प्रसन्न चित्त होकर अनेक उपायों द्वारा सर्वांग सुंदर, मनोहर, अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। उसके बाद सागर देव ने महान असुर कालनेमि को बुलाकर उसकी वृंदा नामक पुत्री को उसकी भार्या के निमित्त मांगा। हे मुनि, वीर असुरों में श्रेष्ठ, बुद्धिमान तथा अपने कार्य साधन में कुशल असुर कालनेमि ने समुद्र की याचना स्वीकार कर ली और ब्रह्म विवाह की विधि से समुद्र पुत्र वीर जलंधर को अपनी प्राण प्रिय पुत्री प्रदान कर दी। उस समय उन दोनों के विवाह में महान उत्सव हुआ। हे मुनि, समस्त नदियों एवं असुरों को सुख प्राप्त हुआ। स्त्री सहित पुत्र को देखकर समुद्र को भी अत्याधिक सुख की प्राप्ति हुई और उसने ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों को यथाविधि दान दिया। तब पाताल में रहने वाले दैत्य जो देवताओं के द्वारा पहले जीत लिए गए थे, वे पृथ्वी पर चले गए और निडर होकर उनके आश्रम में रहने लगे। उस समय कालनेमि आदि वे असुर उस समुद्र पुत्र को कन्या देकर परम प्रसन्न हुए और देवताओं को जीतने के लिए उसके आश्रित हो गए। असुर वीरों में मुख्य वीर वह समुद्र पुत्र जितेंद्रिय जलंधर अति सुंदरीय भार्या को प्राप्त कर शुक्राचार्य जी के प्रभाव से राज्य करने लगा। यहाँ पर 14वां अध्याय संपूर्ण होता है। यहाँ से 15वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में राहु देव के शिरच्छेदन तथा समुद्र मंथन के समय के देवताओं के छल को जानकर जलंधर द्वारा क्रुद्ध होकर स्वर्ग पर आक्रमण, इंद्र आदि देवों की पराजय, अमरावती पर जलंधर का आधिपत्य, भयभीत देवताओं का सुमेरु पर्वत की गुफा में छिपने का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, एक बार देवी वृंदा का पति वह वीर तथा एक बार वृंदा का पति वह वीर तथा उदार बुद्धि वाला समुद्र पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा एवं समस्त असुरों के साथ बैठा था। उसी समय अत्यंत प्रसन्न महातेजस्वी मूर्त स्वरूप तेज पुंज के समान भासित होते हुए शुक्राचार्य जी दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहां आए। उन गुरु को आते हुए देखकर प्रसन्न मन वाले सभी असुरों तथा जलंधर ने भी शीघ्र आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब तेजो निधि भार्गव उन्हें आशीर्वाद देकर ब्रह्म आसन पर बैठ गए और वे असुरगण भी पूर्ववत बैठ गए। उसके बाद स्थिर तथा उत्तम शासन वाला वह वीर सिंध पुत्र जलंधर प्रेम से अपनी सभा को देखकर प्रसन्न हुआ। वहां बैठे हुए सिर कटे राहु को देखकर उस दैत्यराज समुद्र पुत्र ने शीघ्रता पूर्वक शुक्राचार्य जी से यह पूछा। जलंधर बोला, हे प्रभु, हे गुरु, राहु के सिर को किसने काटा है? हे गुरु, उस संपूर्ण वृतांत को मुझे ठीक ठीक बताइए। सनत कुमार बोले, समुद्र पुत्र जलंधर का यह वचन सुनकर रघुपुत्र शुक्राचार्य जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके यथार्थ रूप में कहने लगे। शुक्रदेव बोले, हे जलंधर, हे महावीर, हे असुरों के सहायक, तुम सुनो, मैं सारा वृतांत तुमसे यथार्थ रूप से कह रहा हूँ। पूर्व समय में विरोचन का पुत्र तथा हिरण्यकशिपु का प्रपुत्र वीर, बलवान और धर्मात्म बलि नामक दैत्य हुआ था। उससे पराजित हुए इंद्र सहित सभी देवता जो स्वार्थ साधन में अत्यंत निपुण थे, भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्होंने अपना संपूर्ण वृतांत उनसे कहा। हे तात, तब छल कर्म में निपुण उन देवताओं ने उन विष्णु जी की आज्ञा से अपने कार्य की सिद्धि हेतु असुरों के साथ संधि कर ली। इसके बाद विष्णु जी के सहायक उन सभी देवताओं ने अमृत के लिए असुरों के साथ आदर पूर्वक समुद्र मंथन किया। तत्पश्चात
दैत्य शत्रु देवताओं ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए रत्न स्वयं हरण कर लिए और यत्न पूर्वक छल से अमृत ग्रहण कर लिया तथा उसका पान भी कर लिया। तदनंतर अमृत पान से बलशाली हुए इंद्र सहित उन देवताओं ने विष्णु जी की सहायता से असुरों को पराजित कर दिया। इंद्रदेव के सर्वदा पक्षपाती उन भगवान विष्णु ने देवताओं की सभा में अमृत पीते हुए राहु का शिरच्छेदन कर दिया। श्री सनत कुमार बोले, इस प्रकार शुक्राचार्य जी ने अमृत के लिए देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन, राहुदेव के शिरच्छेदन, रत्नों के अपहरण, दैत्यों के पराभव और देवों द्वारा किए गए अमृतपान, इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तब अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर क्रोध के कारण रक्त नेत्रों वाला वह महावीर तथा महाप्रतापी समुद्र पुत्र जलंधर कुपित हो उठा। इसके बाद उसने शीघ्र ही घसमर नामक अपने उत्तम दूत को बुलाया, उससे सारा वृतांत कहा जिसे आत्मवान गुरु शुक्राचार्य जी ने बताया था। तत्पश्चात बहुत प्रकार से सम्मानित करके तथा अभय देकर अपने उस कुशल दूत को उसने प्रेम पूर्वक इंद्रदेव के समीप भेजा। उस समुद्र पुत्र जलंधर का वह बुद्धिमान दूत भस्मर बड़ी शीघ्रता से सभी देवगणों से युक्त स्वर्गलोक को गया। वहां जाकर वह दूत शीघ्र ही सुधर्मा सभा में पहुंचकर बड़े अहंकार के साथ देवराज इंद्र से यह वचन कहने लगा। घसमर बोला, समुद्र पुत्र जलंधर सभी दैत्यों के अधिपति, महाप्रतापी एवं महावीर हैं तथा शुक्राचार्य जी भी उनके सहायक हैं। मैं उसी वीर का घसमर नामक दूत हूँ और वस्तुतः घसमर भक्षक नहीं हूँ। उसी वीर के द्वारा भेजे जाने पर मैं आपके पास आया हूँ। सर्वत्र अप्रतिहत आज्ञा वाले महान बुद्धिमान तथा संपूर्ण देवताओं को जीतने वाले उस जलंधर ने जो कहा है उसे आप सुनिए। जलंधर बोला, हे देवाधम, तुमने किस प्रकार से पर्वत के द्वारा मेरे पिता समुद्र का मंथन किया और मेरे पिता के सारे रत्नों का अपहरण किया। तुमने यह उचित नहीं किया। उन रत्नों को अभी शीघ्र लौटा दो और विचार करके देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, तुम्हारे समक्ष बहुत बड़ा भय उपस्थित होगा तथा तुम्हारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। सनत कुमार बोले, दूत की यह बात सुनकर देवराज इंद्र विस्मित हो गए और वे भय तथा रोष से युक्त हो उसे पूर्व वृतांत को याद करते हुए कहने लगे। हे दूत, मेरे भय से भागे हुए पर्वतों को तथा अन्य मेरे दानव शत्रुओं को पूर्व काल में मैंने उस समुद्र ने शरण दी थी, इसीलिए मैंने उसके सारे रत्नों का अपहरण कर लिया है। मेरा द्रोही सुख से नहीं रह सकता। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। पहले भी इसी सागर के शंख नामक मूर्ख पुत्र ने मुझसे विरोध किया था, इसीलिए साधुओं ने उसे अपने हाथ साथ नहीं रखा। वह साधुओं का हिंसक और बड़ा पापी था। वह समुद्र में छिपा रहता था, अतः मेरे छोटे भाई विष्णु जी ने उसका संहार कर दिया। अतः हे दूत, तुम शीघ्र जाओ और उस समुद्र पुत्र से सागर मंथन का समस्त कारण ठीक ठीक कह दो। श्री सनत कुमार बोले, इस प्रकार इंद्रदेव के द्वारा विसर्जित किया गया वह महाबुद्धिमान दूत शीघ्र ही वहां पहुंचा जहां वीर जलंधर थे। उस बुद्धिमान दूत ने इंद्र द्वारा कही गई सभी बातों को दैत्यराज जलंधर से कह दिया। इंद्रदेव के वचनों को सुनकर दैत्य के ओष्ठ क्रोध से पड़कने लगे और वह शीघ्र ही सभी देवताओं को जीतने की इच्छा से उद्योग करने लगा। उस दैत्येंद्र के उद्योग करते ही सभी दिशाओं से तथा पाताल से करोड़ों करोड़ दैत्य आकर उपस्थित हो गए। तत्पश्चात वह महावीर तथा प्रतापशाली समुद्र पुत्र जलंधर शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ देवताओं पर विजय करने के लिए निकल पड़ा। इस प्रकार
अपनी संपूर्ण सेनाओं को साथ लेकर वह जलंधर शीघ्र ही स्वर्ग में पहुंच गया। उसने शंख बजाया तथा सभी वीर चारों ओर से गरजने लगे। इंद्रलोक पहुंचकर उस दैत्य ने संपूर्ण सेना के साथ सिंहनाद करते हुए नंदन वन में डेरा डाल लिया। नगरों नगर को चारों ओर से घेर कर स्थित उनकी बड़ी सेना को देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए अमरावतीपुरी से निकल पड़े। इसके बाद देवों और दैत्यों की सेनाओं के बीच मूसल, परिघ, बाण, गदा, परशु एवं शक्तियों से युद्ध होने लगा। वे एक दूसरे की ओर दौड़ने लगे और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। थोड़ी ही देर में दोनों सेनाएं रुधिर से लथपथ हो गईं। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सेनाओं के गिरने तथा गिराने से सारी रणभूमि संध्याकालीन बादलों के समान प्रतीत होने लगी। शुक्राचार्य जी अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा अभिमंत्रित जल बिंदुओं से युद्ध में मरे हुए दैत्यों को जिलाने लगे। अंगीरा यानी गुरु बृहस्पति भी द्रोण पर्वत से बारंबार दिव्य औषधियों को लाकर उनके द्वारा युद्ध में देवताओं को जलाने लगे। तब जलंधर ने देवताओं को पुनर्जीवित होते देखकर क्रोध में भरकर शुक्राचार्य जी से यह वचन कहा। जलंधर बोला, मेरे द्वारा युद्ध में मारे गए देवता कैसे जीवित होते जा रहे हैं? मैंने तो सुन रखा है कि संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है। सनत कुमार बोले, सिंधु पुत्र की यह बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य जी ने प्रसन्न चित्त होकर जलंधर से कहा। शुक्र जी बोले, हे तात, यह अंगीरा यानी गुरु बृहस्पति द्रोण पर्वत से औषधियों को लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। मेरी बात सत्य मानो। हे तात, यदि तुम विजय चाहते हो तो मेरी हितकारी बात सुनो। तुम शीघ्र ही उस द्रोण पर्वत को अपनी भुजाओं से उखाड़कर समुद्र में डाल दो। सनत कुमार बोले, गुरु शुक्राचार्य के द्वारा इस प्रकार कहा गया। वह दैत्येंद्र शीघ्र ही वहां पहुंचा जहां वह पर्वतराज द्रोण थे। उसने वेग पूर्वक अपनी भुजाओं से उस द्रोण पर्वत को लेकर शीघ्र ही समुद्र में डाल दिया। शिव जी के तेज के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इसके बाद वह महावीर जलंधर विशाल सेना लेकर पुनः युद्ध स्थल में लौट आया और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवगणों का संहार करने लगा। तब देवताओं को मरा हुआ देखकर देव पूजित देवगुरु द्रोण पर्वत पर गए, परंतु उन्होंने उस पर्वतराज को वहां नहीं देखा। दैत्य के द्वारा पर्वत को अपहृत जानकर देवगुरु भय से विहल हो उठे और आकार के व्याकुल चित्त होकर देवताओं से वे कहने लगे। गुरु बोले, हे देवताओं, तुम लोग भाग जाओ। महापर्वत द्रोण अब नहीं है। निश्चय ही समुद्र पुत्र जलंधर ने उसे ध्वस्त कर दिया है। सभी देवताओं का मर्दन करने वाला यह महादैत्य जलंधर जीत जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न है। हे देवताओं, यह जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है तथा जैसा इसका प्रभाव है उसे मैं जानता हूँ। शिव जी का अपमान करने वाले इंद्र की संपूर्ण चेष्टा को आप लोग स्मरण कीजिए। सनत कुमार बोले, देवताओं के आचार्य गुरु बृहस्पति के द्वारा कहे गए उस वचन को सुनकर भय से व्याकुल हुए उन देवगणों ने विजय की आशा त्याग दी और उस दैत्यराज के द्वारा चारों ओर से मारे जाते हुए इंद्र सहित सभी देवता धैर्य त्याग कर दसों दिशाओं में भाग गए। तब देवगणों को पलायित देखकर सागर पुत्र दैत्य जलंधर ने शंख, भेरी तथा जय ध्वनि के साथ अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। तब उस दैत्य के नगरी में प्रविष्ट हो जाने पर इंद्र आदि सभी देवता उस दैत्य से पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में छिप गए। हे मुनि, तब वह असुर इंद्रादिकों के सभी अधिकारों पर श्रेष्ठ शुंभ शुंभ आदि दैत्यों को भली भांति पृथक पृथक नियुक्त कर स्वयं देवताओं को खोजते हुए
मेरू पर्वत की गुफा में जा पहुंचा। आज यहाँ पर ये अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। आज यहाँ पर पूर्ण करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।